गुड मॉर्निंग गाइज। आज 22 तारीख है, 22 जून है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, जैसा कि हम डेली करते हैं। और इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ताकि बिगनर्स को भी समझ में आए। ओवरकिल का मतलब है किसी को ज़्यादा मारना है, यानी कि जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा विनाशकारी हो। ठीक है, क्लियर है। अब एक्चुअली है क्या, मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड नेट शटडाउन लैक मेरिट, यानी कि मणिपुर गवर्नमेंट की जो एक्सटेंड करने का डिसीजन इंटरनेट को शट डाउन करने के लिए, ठीक है, उसमें वो दम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मणिपुर गवर्नमेंट ने इंटरनेट को शट डाउन करने का जो डिसीजन था उसे और एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। तो उसमें वो दम नहीं है कि रिस्टोरेशन ऑफ पीस हो पाए। अगर इंटरनेट को अगर बंद भी कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे पीस यानी कि शांति आ जाए मणिपुर में। जैसे कि मैंने 2 एक एडिटोरियल पहले भी पढ़ाए थे और उसमें बताया था कि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा झंझट चल रहा है, ठीक है, 2 कम्युनिटी में, इसलिए दंगे चल रहे हैं और उसको गवर्नमेंट चाहती है हर कीमत पे दबाना, यानी शांत करना मैटर को। क्लियर है। तो उस पर ये लिखा हुआ एक एडिटोरियल है और हाई कोर्ट ने भी बोला है, एक कंपैरिजन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ठीक है, 2020 का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं बुकैब। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बुकैब, और बुकैब की बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बुकैब है कन्फ्लैग्रेशन। पहली बुकैब की बात करूँ, इसका मतलब होता है आग या वेरी इंटेंस एंड अनकंट्रोल फायर, जिसे इन्फर्नो बोलते हैं। ठीक है, इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना जा करके, ठीक है, वहाँ मिल जाएगी। दूसरा है क्रिपल का मतलब बिगड़ना या बिगाड़ना, अशक्त बना देना। डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और इफिशिएंसी, यानी कि डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है कमी। डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है। एग्जाम्पशन का मतलब छूट होता है, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं। यूफेमिज्म बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब है कोमल भाषा। इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, मतलब जब भी बात करें तो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो यूफेमिज्म कहलाता है वो। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है भड़काने वाला होता है। इंसेंडरी, जिसको हम बोलते हैं या रिवेलियन बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्लेग हैमर, इसका मतलब हथौड़े से मारना। बीट विद स्लेज हैमर, ठीक है। आगे वाला वर्ड है कंट्रावेंशन, का मतलब होता है उल्लंघन करना। डिस्प्यूट, जिसको हम बोलते हैं। कैरी आउट का मतलब पूरा करना। पुट इन इफेक्ट या फुलफिल, यानी किसी को एग्जीक्यूट करना, पूरा करना, जो आप बोल काम कर रहे हो उसे कैरी आउट करते रहना, ठीक है ना। ड्रैगनेट का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मेजर्स ऑफ फॉर अप्रीहेंडिंग क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ड्रैगनेट। यानी कि महाजाल बोल सकते हो, जाल बिछाते ना, जाल लगाना या जाल बिछाना, बात एक ही है, ठीक है। कम डाउन का अंदर निर्णय लेना भी होता है, गिरना भी होता है। गेट सिक और फॉल भी होता है। बिलीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आया हुआ है, और कम डाउन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब घेरना होता है। बिसीज कह सकते हैं, सराउंड कह सकते हैं। और इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है हट, कट्टरता, जिसको बोलते हैं इंट्रांसिजेंसी, मतलब जो किसी के प्रति बहुत ही फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, उसके लिए कट्टरपंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी आज की बुकैब और इम्पोर्टेंट बुकैब है और इसे आप याद कर सकते हैं, याद करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर वो हिस्ट्री लिखता है, कोई पर्सन अपने बारे में लिखता है, तो जाहिर सी बात है अपने बारे में लिखेगा तो ऑटो आएगा, बायोग्राफी हो गया, तो ऑटोबायोग्राफी इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब बात आती है कि एनेक्डोट क्या होता है। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्से कहानी वगैरह होती है ना, जैसे मेरी आप बीती है, अगर मैं वो बताऊं तो किस्सा हो गया, ठीक है। ये फेबल का मतलब होता है ये भी कहानी होती है, लेकिन ये कहानी जो होती है ये आपकी काल्पनिक भी हो सकती है, मैं लिख देता हूँ। और सुपर नेचुरल से भी संबंधित हो सकती है, ठीक है, जिसको हम लेजेंड बोल सकते हैं। अब बात है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैनू जब भी आ जाए इसका मतलब होता है हाथ से, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ, यानी कि जो भी चीज़ें हाथ से लिखी होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं,
क्लियर हो गया, सारे के सारे वर्ड एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ब्लैंक बनना है। इट वॉज रेनिंग हैवली, बारिश बहुत तेज हो रही थी। डेट्स वाई, इसीलिए। योर फादर एट माई प्लेस लास्ट नाइट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, आप ही बताइए। स्टेट के अंदर रुके, बारिश तेज़ हो रही थी इसलिए वो मेरे घर पे रुके। ठीक है, और बिरेटेड, पैडल एंड डिले। ठीक है, सबका मीनिंग अभी बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये रुकना हो गया इसका। बी रेटेड का मतलब होता है किसी को डांटना, मैं डांटना ऐसे लिख देता हूँ। और क्या हो सकता है, ज़ोर से डांटना, धमकाना भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड। और क्या बोल सकते हैं, सेंसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, धमकाने वाले। पैडल का मतलब फेरी लगाने से होता है, फेरी लगाना, या फिर घूमना भी बोल सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो फेरी लगाता है घूम फिर के, और वो साइकिल से जाता है, वो पैडल ही तो चलाता है। ठीक है, उसी से बना हुआ पैडल। ठीक है, डिलेट का मतलब देर करना। अब मुझे आप ही बताइए इसमें कौन सा है, यानी इट वॉज रेनिंग हैवली डेट्स वाई, इसलिए योर फादर स्टेड एट माई प्लेस लास्ट नाइट, इसलिए वो मेरे यहाँ पे रुके थे पिछली रात। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया, वो बहुत आसान है। ठीक है, CGL के क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड होते हैं, अगर आपने एक बार कोशिश कर ली, ध्यान से पढ़ लिया तो आसानी से कर पाओगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि किसी भी स्टोन को, किसी भी पत्थर को, मान लीजिए एक खेत है और खेत में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और आपके पैसा खो गया या मूल्यवान या गोल्ड की चीज़ कोई खो गई, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, हर एक पत्थर को क्या करोगे, हटाओगे ना। ठीक है, जब हर एक पत्थर को हटाओगे तो क्या बोलोगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कोई भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको टर्न ना किया हो, हटाया ना हो, यही तो बोलोगे। क्यों, क्योंकि आपकी गोल्ड की चीज़ कोई खो गई है जो कि बहुत वैल्यूबल है, यानी कि आपने हर प्रयास किया, हर प्रयास किया, यानी प्रत्येक, हर का मतलब है प्रत्येक से है। तो अब देखिए, अब समझ में आ गया सब इसका मीनिंग। तो नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अदर, यानी कि आप राज़ी नहीं हैं दूसरे के आइडियाज़ को स्वीकार करने के लिए, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। टू एक्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, इस तरह से एक्ट करना जैसे कि आप बिल्कुल जानते नहीं हो। ठीक है, ये भी नहीं होगा। टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकल जाना, तो ये भी हट जाओ। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, जितने भी कोशिश आप एफर्ट हैं वो आप, ठीक है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो परफेक्टली आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने जितने भी प्रयास हो सकते थे सब किए, यानी मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, जितने भी प्रयास थे संभव वो सब किए आपने, एक एक पत्थर को हटाने की कोशिश की, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी टाइम ही टायर्ड टू ईट ए चॉपस्टिक ही फेल टू डू। अब यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या भरा जाएगा, देखिए ये कहना क्या चाहता है कि एवरी टाइम ही ट्राई टू ईट, वो हमेशा क्या करता है, खाने की कोशिश करता था विद चॉपस्टिक के द्वारा। ही फेल्ड टू डू सो, देखो ऑटोमेटिकली अंदर से निकल रहा है, यानी कि अब वो इस बार क्या हुआ, वो ऐसा करने में असफल रहा, ऐसे खाने में, ठीक है, इस चॉपस्टिक से खाने में, तो जाहिर सी बात है शो आना चाहिए। अब ही फेल टू डू इट, इट का क्या मतलब हुआ, इट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे कि यह करने में भी फेल हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। और डैट भी नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा, दिस भी नहीं हो सकता। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है सो, ठीक है, यानी कि वो ऐसा करने में असमर्थ रहा क्योंकि वो हमेशा उसी से खाना खाता था, ठीक है, चॉपस्टिक से, अब इस बार वो फेल हो गया, तो सो इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और ये वाले सेंटेंस को करने के लिए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बैड डेट सॉल्व। और तुम सोचो कि हम ग्रामेटिकल फॉर्म में कर लेंगे तो एरर होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांस बनेंगे। अब ये क्वेश्चन दे रखा है नो एरर का, यानी कि एरर इसमें फाइंड करना है। देखो, टेलीकॉम इज़ वन ऑफ द इंडियाज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी। ठीक है, टेलीकॉम की जो है सक्सेस स्टोरी रिकग्नाइज, पहचानी गई है ग्लोबली इंडिया की, क्योंकि इंडिया में टेलीकॉम बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, जिसमें इंटरनेट वगैरह हम बात करते हैं ना फ़ोन पे, यही सब। देखिए, टेलीकॉम इज़ वन ऑफ द होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन ऑफ द मतलब कई सारी चीज़, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक को ले लूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वन, मैं दोबारा ले देता हूँ,
तो मुझे लिखना पड़ेगा वन ऑफ द, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई नाउन, जिस कोई चीज़ मान लीजिए पेन है या कुछ भी है, और वो लिखना पड़ेगा प्लूरल। ये ध्यान रखना, ये नाउन हमेशा कैसे रहता है, प्लूरल रहता है। क्लियर है? यानी कि टेलीकॉम इज वन ऑफ द इंडियाज, इंडिया एपिस्ट्रोफी कॉमा यहाँ भी लगना चाहिए, इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज सक्सेस स्टोरी, इंडिया की सक्सेस स्टोरी में से जो बहुत सारी हैं उसमें टेलीकॉम एक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे एरर जो है ये वाला पार्ट है, इंडियाज सक्सेस, इंडियाज ग्लोबली, ठीक है, यानी कि सेकंड पार्ट अब क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, मैंने इसमें स्लैश नहीं डाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए ग्रामेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने जो क्वेश्चन किए वो कैसे किए। ठीक है, सही किए या रॉन्ग किए, कितने सही किए, सब आपको मुझे बताना है, और सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताना है, और शेयर ज़रूर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरा यूज़फुल नहीं है ये करना। ओके, ओवरकिल मतलब ज़्यादा ही मारना, ज़्यादा विनाशकारी चीज़ें करना। मणिपुर गवर्नमेंट्स डिसीजन, मणिपुर के गवर्नमेंट का डिसीजन है बढ़ाने का इंटरनेट शटडाउन का, यानी कि इंटरनेट को शटडाउन और भी वो दिन चलेगा। ठीक है, लैक मैरिज, लेकिन ये डिसीजन उनका अच्छा नहीं है, लैक मैरिज ये कमी है उसमें, अच्छा डिसीजन नहीं है उनका। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर का जो हाई कोर्ट है ऑन ट्यूसडे, यानी दिन से पहले या डेट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आती है। ठीक है, यानी ऑन ट्यूसडे के बाद ग्रांटेड लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, उन्होंने क्या दिया, हाई कोर्ट ने ग्रांटेड मतलब प्रदान कर दिया, लिमिट का मतलब थोड़ा सा लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मिलेगा इन डेजिग्नेटेड, जो जिसको हमने चयनित किया है, डेजिग्नेटेड मतलब चयनित किया है, ऐसे प्लेसेस इन द स्टेट आफ्टर द पिटिशन। जब हमने पिटिशन डाली तो उसमें कुछ जगह ऐसी थी यहाँ पर हमने लिमिटेड एक्सेस को ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, सीकिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द नेट एक्सेस, और ये पिटिशन में ये कोशिश की जा रही थी कि रिस्टोरेशन यानी कि दोबारा से बहाली हो जाए इंटरनेट की, यानी कि सारी जगह इंटरनेट प्रॉपर तरीके से काम करे और चले। ठीक है, ये गुहार लगाई थी या फिर पिटिशन डाली थी कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या किया, उसका लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, पब्लिक के लिए। लेकिन ये एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है कि इंटरनेट को अभी भी बंद किया गया है। शटडाउन्स, ठीक है, बिगेन, जब ये बंद हुआ फॉलोइंग द वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन, कि इस तरह की जो वायलेंट मतलब हिंसात्मक, ठीक है, ऑन May 3 देयर वर एक्सटेंशन, वहाँ पे कुछ बढ़ोतरी हुई ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, कानूनों की और प्रतिबंधों की, सिंस देन, तब से, द लास्ट वन बीइंग एक्सटेंशन ऑर्डर ऑन वेडनेसडे टिल June 25, यानी कि जून 5 तक ये एक्सटेंशन बढ़ा रहेगा। ये वेडनेसडे को डिसीजन आया था। ठीक है, और क्योंकि वायलेशन ज़्यादा हो रहा है, वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन यानी कि अग्निकांड, आग लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जो कि May 3 को हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, उस पर पाबंदी लगा दी इंटरनेट पे, ताकि भड़काऊ चीज़ें वहाँ पे मैसेज में भी न भेजी जाएँ। क्लियर है, कम्युनिकेशन को स्टॉप करा दिया गया। क्लियर, यही चीज़ उन्होंने क्यों कर रहे थे, क्यों सरकार इसलिए कर रही थी ताकि रिस्टोरेशन किया जाए पीस को। ठीक है, मैटर को कर दिया जाए पैसिफाई। अब ये वाला सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, रिक्वेस्ट मेड इज लेजिटिमेट एज शटडाउन हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड्स। कि रिक्वेस्ट मेड इज लेजिटिमेट, रिक्वेस्ट जो की गई है, ठीक है, मेड मतलब की गई है, लेजिटिमेट वो बिल्कुल जायज़ है। एज शटडाउन जैसे कि बंद हो गया है, हैव क्रिपलिंग इफेक्ट, इस पर थोड़े थोड़े ही असर आ रहे हैं, ऑन मैनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड, की जो रिक्वेस्ट की गई थी कि शटडाउन हो गया है इंटरनेट का, उसके प्रति, जो कि बिल्कुल जायज़ भी है। अब वो बोल रहे थे कि उसे क्या कीजिए, ऑन कीजिए इंटरनेट को, ताकि जो काम है सुचारू रूप से चल सके। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि अब एग्जांपल तो देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कोर्ट के लिए कि क्या असर हो रहा है उसका, कि क्रिपलिंग इफेक्ट मतलब उसके असर आने लगे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर शटडाउन होने की वजह से इंटरनेट, और जीवन पर भी। ठीक है, जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त भी हो रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, इसलिए जो शटडाउन है उसे हटाया जाना चाहिए, ऐसा पिटीशन में था। क्लियर है?
अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है कि सिटीजन्स हैव बीन अनेबल टू एक्सेस वाइटल सर्विसेज सच एज ई कॉमर्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, कि सिटीजन जो आम नागरिक है हैव बीन अनेबल, वो बिल्कुल असमर्थ है टू एक्सेस मतलब प्राप्त करने में, वाइटल का मतलब मुख्य सर्विसेज मतलब सेवाएं, सच एज ई कॉमर्स रिलेटेड, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजोन से, इससे कोई सामान खरीदोगे तो खरीद नहीं पाओगे, वो इंटरनेट है नहीं आपके पास। एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, दोज हु कैन एग्जेम्पशन फ्रॉम द शटडाउन्स गवर्नमेंट परमिशन, केवल वही लोग यूज कर सकते हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, मतलब छूट मिली हुई है शटडाउन, ठीक है, शटडाउन की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यानी कि वो परमिशन जिनके पास है तो वो लोग तो यूज कर सकते हैं, और जिनके पास परमिशन नहीं है वो लोग यूज नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वायलेंट इंसिडेंट, जितने भी घटनाएं हैं हिंसात्मक, हैव अकर्ड मतलब उत्पन्न होती हैं इन द स्टेट, राज्य में, सिंस May 3, यानी कि ये शुरुआत हुई हिंसात्मक घटनाओं की वो 3 मई से हुई। एंड रिलेशन बिटवीन द मेटिस एंड कुकीज रिमेन टेंस, और अभी भी ये सिचुएशन है वो टेंस बनी हुई है, चिंतात्मक बनी हुई मेटिस एंड कुकीज ग्रुप में, ठीक है, वो अभी संभलने में नहीं आ रही है इतने सारे काम करने के बावजूद भी। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है, सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। और हाँ, आपको रीडिंग करना बेहद ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपकी रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल रीडिंग बेस से ही होंगे सॉल्व, आप नहीं कर सकते। बट द ऑर्डर सीकिंग टू एक्सटेंड द शटडाउन, जो ऑर्डर था एक्सटेंड करने का शटडाउन का, ठीक है, इंटरनेट के, सिटी साइट थ्रेट, ये क्या है, एक क्या धमकी वाला फॉर्म है ये, लॉ एंड ऑर्डर, एंड मतलब आप इंटरनेट को बंद कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सारी धमकी दे रहे हो, आप बंद कर दो ना तो फिर समझो नुकसान उठाना पड़ेगा। द रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, कि कुछ लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट है जो विध्वंस फैलाते हैं, ठीक है, और उल्टा सीधा करते हैं समाज में, आ यूफेमिज्म फॉर एक्सट्रीमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब तो एक सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करना, एक्सट्रीमिज्म मतलब अलगाववादी जो उग्रवादी होते हैं उनकी बात हो रही है। इंडल्ज इन वायलेंट एक्ट और द पोस्टिंग ऑफ वायलेंस प्रोमोटिंग मटेरियल, कि एक्सट्रीमिस्ट ही लोग इंडल्ज होते हैं वायलेंट एक्ट करने में, हिंसात्मक कार्य करने में, और पोस्ट भी करते हैं वायलेंस प्रोमोटिंग, ठीक है, मटेरियल, यानी इंटरनेट पे कभी व्हाट्सएप पे कभी यूट्यूब पे जो भी है मतलब पॉसिबल हो, वो जो एक्सट्रीमिस्ट पीपल होते हैं वही ऐसा करते हैं। रेदर देन explicitly seeking to retain these ban because of public emergency और interest of public safety, ये सब के सब क्या है, वो देखो स्पष्ट रूप से तो करते नहीं है, वो सामने आते नहीं है, ठीक क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई स्पष्ट रूप से, अब हुआ क्या, ये इमरजेंसी है पब्लिक एक तरीके की, तभी लगाया गया शटडाउन, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हितकारी है पब्लिक सेफ्टी के बारे में, इसलिए शटडाउन किया गया है इंटरनेट को। एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 5, ठीक है, 2 ऑफ द पैराग्राफ एक्ट, जो टेलीग्राम एक्ट है होना चाहिए, टेलीग्राम एक्ट है ये 1885, यानी 1885 में जो एक्ट आया था, ठीक है, सेक्शन नंबर 5 है उसका, और उसमें भी बी है पार्ट, तो उसमें बोला गया था कि इस तरह की इमरजेंसियाँ होने पर आप क्या कर सकते हैं, शटडाउन कर सकते हैं, टेलीग्राफ रूल, ठीक है, जो टेलीग्राफ रूल है उसके मुताबिक उन्होंने सरकार ने काम भी किया, डिसीजन लिया और उसे शटडाउन कर दिया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यानी पब्लिक सेफ्टी महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को ये हाईलाइट कर देता हूँ। आगे क्या बोलना चाहता है, द मणिपुर गवर्नमेंट आल्सो टोल्ड द हाई कोर्ट, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है ना हाई कोर्ट को बताया डैट शट डाउन्स वर नीडेड टू ब्लॉक वेबसाइट वेयर इन्फ्लेमेटरी मटेरियल कुड बी पब्लिश्ड। बोल रहे हैं कि शट डाउन कर दिया गया है, ठीक है, शट डाउन्स वर नीडेड, ज़रूरत थी, ब्लॉक वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट की वेयर जहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ मटेरियल कुड भी पोस्ट किए जा सकते थे, वो सारी वेबसाइट अभी बंद है। बट सच एज स्लग हैमर अप्रोच इज क्लियर प्रॉब्लमेटिक, लेकिन इस तरह का एक हथौड़े मारने वाला एकदम कानूनी तौर पे ये बहुत तेज़ी से प्रहार किया जा रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसे हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उनको रोका तो जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचता है। क्लियर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नुकसान पहुंचेगा तो राज्य के लिए भी नुकसान काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये कहना चाह रहा है।
आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा वासन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था अनुराधा वासन विच यूनियन ऑफ इंडिया 2020 की बात है, 2020 की, हैड हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एन इनडेफिनिट सस्पेंशन, मतलब अनिश्चित काल के लिए अगर सस्पेंशन कर दी जाए ऑफ इंटरनेट सर्विसेज वॉज इन कंट्रावेंशन टू द लॉ एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि ये क्या होने वाला है, ये कंट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन। तो क्या होने वाला है, ये उल्लंघन होने वाला है ऐसे लॉ का जो हम फ्रीडम देते हैं फ्री ऑफ स्पीच का। अगर हम इंटरनेट को हमेशा के लिए बंद करें, इंडेफिनिट टाइम के लिए बंद करें, तो क्या होने वाला है, कंट्रावेंशन ऑफ अ लॉ एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम दे रखा है बोलने का, उस पर क्या लगेगा, उसका उल्लंघन हो जाए एक तरीके से। द फ्रीडम टू कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना कॉमर्शियल वर्क यूजिंग द इंटरनेट वॉज फंडामेंटल राइट, कि कॉमर्शियल वर्क को इंटरनेट के द्वारा जो चलाया जाता है यूज करना, जो कि फंडामेंटल राइट है काम करना, ठीक है, उसका भी उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अनुराधा वैसन वाला जो केस था उसमें ऐसा उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो इसलिए हाई कोर्ट ने थोड़ा सा ढिलाई दे दी ताकि लोग अपना काम कर सकें। आगे देखिए, इट इज़ आल्सो हेल्ड डेट सच सस्पेंशन, कि इस तरह के जो सस्पेंशन है शुड एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ proportionality and must not extend beyond necessary duration, कि ये पाया गया कि सस्पेंशन जो है वो पालन करे ऐसे सिद्धांतों का जो अनुपातिक हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्री ऑफ स्पीच है उसका भी उल्लंघन ना हो, ठीक है, राइट टू वर्क है उसका भी उल्लंघन ना हो, मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द नेसेसरी ड्यूरेशन, कि जैसे जैसे ज़रूरत है तब आप लागू कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मालूम पड़ा कि ज़रूरत नहीं है फिर सस्पेंशन कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है, वो क्या होगा, एक उल्लंघन वाली बातें हो जाएंगी। इसलिए उसमें जो लगने वाला है सस्पेंशन वो थोड़े समय के लिए, बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा केस या नॉर्मलिटी आ जाएगी, तभी ये सस्पेंशन हटा दिया जाएगा इंटरनेट से और सब लोग यूज कर पाएंगे। आगे बोला गया है कि कंटिन्यूइंग, उन्हें लगातार ड्रैगनेट सस्पेंशन इन मणिपुर, कि जाल बिछा दिए जा गए हैं मणिपुर में जो जितने भी सस्पेंशन थे यानी शक के दायरे में थे। इन द फैशन सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज़ मियरली यूजिंग द शटडाउन, ऐसा लगता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट केवल और केवल यूज़ कर रही है शटडाउन एज ए सब्सटीट्यूट फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए उसने केवल उपाय सोचा है शटडाउन करने का इंटरनेट का। अनदर प्लॉय, जो दूसरी चाल है, द कोर्ट हैड कम डाउन हैवली अपॉन दिस जजमेंट, और इसी पर उसने क्या किया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस के लिए दे दिया। कम डाउन का मतलब यहाँ पे निर्णय लेने से है, ठीक है, सिचुएशन को देख करके निर्णय लेना। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ओह शिट, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आसानी से आपको विजिबल भी होगा, ये लीजिए। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि सिचुएशन इन द मणिपुर कैन बी टैकल, उसे टैकल किया जा सकता है इफेक्टिवली, मतलब अच्छे ढंग से, बाय अ रेजिम डेट सीक टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जो जो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे नॉर्मल सी लेके आ सकता हूँ, ठीक है, वो करें इसमें। एंगेज मतलब उसमें बिजी रहें विद सिविल सोसाइटी एक्टर्स रिस्टोरिंग द इंटर कम्युनिटी डायलॉग, कि जो इंटर कम्युनिटी है, जैसे मैक्की कुक्कू जिनमें झगड़ा चल रहा है, टेंस सिचुएशन हो गई है, तो वो आपस में क्या करें, बातचीत करें, ठीक है, सॉल्यूशन निकालें। आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट्स, जो उग्रवादी लोग हैं उनको अलग करते हैं बिल्कुल, ठीक है, और परस्यू करें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टूवर्ड द रिस्टोरिंग द पीस एंड नॉर्मलसी, की कोशिश करने की कोशिश करें, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एमिनेंट पीपल होते हैं, वो बातचीत करें, डिस्कस करें और नॉर्मलसी लाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि समस्या ख़त्म हो जाए और वहाँ पे पीस आ जाए, शांति आ जाए, ठीक है, वरना ये मैटर चलता रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। आगे देखिए कहना चाह रहा है, लेकिन ये देखिए, बट विद बिलीगढ़, बिलीगढ़ का मतलब है चारों तरफ से घेर लेना। चीफ मिनिस्टर एट द हेल्म आ ऑर्डर हु हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन मैनी हिज कलीग्स, कि जब वो संचालन कर रहे थे उन्होंने ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो अपने कलीग के भीतर या कलीग के अंदर वो था ही नहीं। एंड द इंट्रांसिजेंस ऑफ मैनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव देयर इनेबिलिटी टू राइज अबव देयर एथनिक आइडेंटिटीज एंड टू परस्यू पीस, ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कि पहले यहाँ से देखिए, एंड
कॉन्फिडेंस तो खो गए थे, एंड द इंटरेस्ट एजेंसी यानी कि जो हठधर्मी लोग होते हैं, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, ऑफ मैनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, कि कुछ कम्युनिटी में कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, वो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट एजेंट्स, ठीक है। उनके अंदर इनेबिलिटी होती है टू राइज अबव देयर एथनिक आइडेंटिटी, कि जो उनका गुण है ना उससे ऊपर नहीं उठते वो, किस लिए, परस्यू पीस को मेंटेन करने के लिए। स्पोरेडिक का मतलब कभी कभी वायलेंस हो जाता है। कंटिन्यू इवन एज दोज डिस्प्लेज, जो हट जाते हैं, ठीक है, आर अनेबल टू रिटर्न होम, ठीक है, और वो घर पे भी नहीं आते। ऐसे लोग को समझाना बड़ा कठिन काम हो जाता है और वो नहीं समझते, ठीक है, और वो वही सोचते हैं जो उन पहले से सोचते आए हैं। वो ये नहीं सोचते कि घर भी आना है, ठीक है, नॉर्मल सी भी लाना है, ठीक है, अच्छे से जीवन जीना है, ये नहीं सोचते, बस बदला लेना सोचते हैं। दिस हाउएवर डज नॉट लैंड टू continuation of internet shutdown that has been in place for over month and half which must end। ये कहना क्या चाह रहा है कि इंटरनेट, ठीक है, हालांकि इंटरनेट की जो सिचुएशन चल रही है बंद होने की, वो कंटिन्यूएशन में है, मतलब लगातार फॉर्म में है, ठीक है। शटडाउन लगातार बंद होता चला आ रहा है, ठीक है। डेट हैज़ बीन इन प्लेस ओवर आ मंथ, एक महीने से ज़्यादा हो गया, एंड हाफ यानी 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर कि मस्ट एंड, और ये होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से बात करेंगे और पीस लाने की या रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ लिया होगा, और इस पर बेस्ड कभी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे और एन्जॉय भी किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, ठीक है। इसकी PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से, और लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।